ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, उन्हें खबर है तुम्हें हम पसंद करते हैं। उन्हें खबर है तुम्हें हम पसंद करते हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। देखो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया है। हम सभी बच्चे और बूढ़े और नौजवान, भाइयों और बहनों और मित्रों, हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ लिया है क्या? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पढ़ लिया है ना। बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भी होता है और जल का रूप भी होता है ना। मतलब जल जो है बर्फ बनना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो बेटा हम ना आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, तापमान परिवर्तन, है कि नहीं। तापमान का इकाई परिवर्तन। तो हम लोग क्या लिखेंगे हेडिंग में? तापमान का इकाई परिवर्तन। सब बच्चे लिखेंगे हेडिंग में, तापमान का इकाई परिवर्तन। इकाई परिवर्तन, इकाई परिवर्तन। ठीक है, चेंज ऑफ यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर, बात समझ में आया सबको? हम यूनिट चेंज करेंगे किसका? तापमान का। ठीक है, देखो बेटा, तापमान को मापने की कितनी इकाइयां हैं? 3 इकाई। कितनी इकाई बताओ? ठीक है, तापमान को मापने की इकाई, तापमान को मापने की इकाई बताओ कितनी है? 3। कौन कौन सी पता है? पहली है डिग्री सेल्सियस। कौन सी बताओ? डिग्री सेल्सियस। दूसरी है बेटा केल्विन। कौन सी है? केल्विन। और तीसरी कौन सी है बताओ? तीसरी है फारेनहाइट। कौन सा है? फारेनहाइट। समझ में आया कि नहीं आया? इसको डिग्री सिंबल ये होता है डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं। नापते हो ना, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। और इसका क्या होता है? इसका होता है केल्विन, के से दिखाते हैं। इसका होता है डिग्री फारेनहाइट। समझ में आया? तो ये हमारा उत्तर भी लगा दो, डिग्री लगा दो ना, डिग्री से भी लगता है, डिग्री फारेनहाइट। डिग्री फारेनहाइट और ये है ना डिग्री सेल्सियस और केल्विन। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले बताओ। आ गई? आ जाओ। तो पहले हम लोग सीखेंगे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना। ठीक है, तो इधर आ जाओ। डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना। किस में बदलना? केल्विन में बदलना। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना। ठीक, आओ बदलते हैं बच्चा। टन टन टन। देखो, हमेशा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 273.15 केल्विन। कितना होता है? हाँ, अगर मुझे कोई तापमान दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, तो 273.15 जोड़ देंगे। ठीक है ना। अपनी सुविधा के लिए, किसकी? अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए हम लोग 273 जोड़ेंगे। कितना? 1 5 दशमलव के बाद है ना, वो बहुत ही कम संख्या है, तो हम उससे नेग्लेक्ट कर देंगे, नगण्य कर देंगे ना। कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे। देखो, डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन में। किस में चेंज करना है? देखो, ठीक है,
टी फॉर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, इसमें क्या जोड़ देंगे 273, क्या जोड़ देंगे, तो किस में बदल जाएगा ये, केल्विन में, है ना, बदल जाएगा। तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं इधर, केल्विन में बदलने के लिए क्या करने के लिए, केल्विन में बदलने के लिए, केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है ना, जोड़ते हैं। देखो कैसे लिखेंगे पता है, डिग्री सॉरी केल्विन में अगर लिखना है तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया होगा, उसमें जोड़ देंगे क्या 273, ठीक है ना। बताओ किस में बदल जाएगा, ये क्या है, टी फॉर टेम्परेचर केल्विन इक्वल टू होता है, ये जोड़ेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो बराबर से, एग्जाम्पल देखो, बताओ 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, किस में बदलो, केल्विन में बदलो, कैसे बदलेंगे, बताओ कैसे बदलेंगे। देखो तो बेटा केल्विन में तापमान क्या बताया मैंने, केल्विन में निकालेंगे ना, कितना है 25 डिग्री, कितना है, क्या जोड़ेंगे 273, कितना बनेगा 298, कितना बनेगा, ऐसे जोड़ेंगे ना, केल्विन आ गया, ठीक है। अच्छा ये आ गया, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ अगला, ये हो गया सब ऊपर का। अब देखो अगला, देखो लिखते रखो ऊपर का, ठीक है ना। अगला मेरे पास, चलो एक क्वेश्चन तो ये था, 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, किसमें, केल्विन में बदलो, आप बदल के दिखाओ क्या आंसर आया, है ना, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा ये, करो अपने आप ट्राई करो फटाफट से। तो आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं करके दिखाता हूँ, बताओ कितना आंसर आया, तो आप बता रहे हो आपका आंसर 310, क्या केल्विन, वेरी गुड, ऐसे यूनिट बोला करो, ठीक। चलो बताते हैं तुमको कि इसका आंसर कितना आएगा, हम दिखाते हैं करके। तो हमें तापमान निकालना है बेटा केल्विन में, तो जो तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया उसमें जोड़ेंगे कितना 273, जोड़ो 3 और 7 10, हासिल लगा 1, 7 और 3 10 और 1 11, हासिल लगा कितना 1 2 और 1 3, ओ बेटे की जान से निकाला है, ठीक केल्विन, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया आंसर, समझ आई बात सबको कि नहीं आई समझ में, पहले ये बताओ आ गई समझ में, तुम्हें खबर है तुम्हें हम पसंद करते हैं। चले अब बेटा हम लोग डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे केल्विन से, ठीक है ना। देखो केल्विन में बदलने के लिए 200, सॉरी बेटा केल्विन में नहीं, डिग्री सेल्सियस में, है ना, डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 को घटा देते हैं, ठीक है। देखो जो आपको टेम्परेचर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो क्या करना है, जो भी आपको तापमान केल्विन में दिया होगा उसमें से 273 घटा देना, ठीक है। ये हमारा हो गया तरीका। तो आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं बराबर से, 720 केल्विन को किसमें, डिग्री सेल्सियस में बदलिए, डिग्री सेल्सियस में बदलिए, है ना। बताओ कैसे बदलोगे, ये आईने जो तुम्हें, क्या, वेरी गुड। तो डिग्री सेल्सियस में निकालने के लिए क्या करेंगे, 720 में से 273 कर देंगे, घटाओ 10 में से 3 गए तो 7, 11 में से 7 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 447 डिग्री सेल्सियस।
बात समझ में आया तुमको? एक क्वेश्चन तुम दिखाओ करके, एक तो मैंने कर दिया है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हम तुम्हें दे रहे हैं। 375 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। बदलो, फटाफट बदलो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आपका आंसर कितना आया? 102 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखता हूँ आंसर सही है गलत। चलो चेक करते हैं। देखो, तो हमें तापमान निकालना है डिग्री सेल्सियस में। 273 माइनस करना है इसमें से, तो 375 माइनस कितना? 273 कितना आएगा बताओ? 5 में 3 गया तो 2, 7 में 7 गया तो 0, तो 1। वेरी गुड, सही आंसर आपका है ना। तो ये आपने क्या सीखा बेटा? केल्विन को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। क्या याद रखेंगे? जब केल्विन में बदलते हैं तो जोड़ते हैं, सेल्सियस में बदलते हैं तो घटाते हैं। क्या घटाते हैं? 273 घटाते हैं। समझ में आ गया? चलो अब हम फ़ारेनहाइट को बदलेंगे। क्या बदलेंगे? देख बेटा, अगर आपको देखो, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना, परिवर्तित करना। लिखो बराबर से हेडिंग। कैसे बदलेंगे फ़ारेनहाइट में? देखो बेटा, इसका फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5। ठीक है ना, समझ आया? 9/5 गुना डिग्री सेल्सियस करेंगे, है ना, गुना डिग्री सेल्सियस कर देंगे, जो भी मान दिया होगा, प्लस 25 जोड़ देंगे, प्लस 25। ठीक है ना, कॉपी करो फटाफट। कर लिया कॉपी? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, और अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा बताओ? अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर डिग्री सेल्सियस में निकालोगे तो फ़ारेनहाइट माइनस क्या करना होगा बताओ? 25। ठीक है, और यहाँ पर बेटा ऐसे कौन होगा? 5/9। ठीक है ना, देखो समझ आया सबको? तो हम इसको बदलेंगे। चलो बताओ, अगर मुझे कोई कहता, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो सब लोग। हमसे बोला 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, किसमें? फ़ारेनहाइट में बदलो, फ़ारेनहाइट में बदलो। तो बताओ कितना होगा? देखो, तो बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर कैसे निकालेंगे बताओ? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5। ठीक है ना, और गुना कर देंगे कितना? जो आपको दिया है 37, प्लस जोड़ेंगे कितना? 25। ठीक है, आओ गुना करके जोड़ते घटाते हैं। तो देखो, 9 से भाग करो इसको, उसको 5 से भाग करो 9 को, तो कितना आएगा बेटा? 5 कम 5 4, 45 गुना 37 प्लस 25, है ना, गुना कर दो इसकी। 18 की गुना करो 37 में, 37 गुना 18, 8 7 56, 6 हाथ लगा 5, 8 या 24 और 5 29, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 6 9 7 16, 3 2 5 1 6 पॉइंट 66.6 आ गया है ना बेटा? कितना आया? 66.6 में क्या क्या जोड़ेंगे? 25 जोड़ो, 5 और तो 6 5 11, 6 5 11, 6 2 8 9, 91.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बेटा, समझ में आया? ये हमने कर दिया। एक क्वेश्चन अब मुझे तुम दिखाना करके, ठीक है ना। देखो, पहला क्वेश्चन था 45, चलो 40 करते हैं, 40 आसान देंगे तुमको। 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करो, परिवर्तित कीजिए। दिखाओ करके फटाफट। चलो, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, इन्हें खबर है तुम्हें
हम पसंद करते हैं। करो कॉपी फटाफट से बच्चा पढ़ी और फिर बढ़ते हैं आगे। कॉपी करो कॉपी फटाफट से। ला 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 ला। छापिए फटाफट से फिर बढ़ते हैं आगे। कितना आंसर आया बच्चा इसका बताओ। 99 99 डिग्री। अच्छा 99 डिग्री, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। चलो देखते तो आंसर गलत है सही। ये लो तापमान निकालेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो देखो 9/5 होता है ना। और डिग्री सेल्सियस यहाँ लिखते हैं कितना है 40 प्लस जोड़ेंगे 25। चलो 5 अठे 40 कितना हुआ 9 अठे 72 प्लस जोड़े कितना 25। आ जाओ जोड़ते हैं 5 और 2 7 7 7 और 2 9। कैसे जोड़ते हो तुम, तुम्हारा 99 कैसे आ रहा है। हाँ गलत कर दिया ऊपर। 5 और 2 7 और 7 और 2 9 डिग्री फ़ारेनहाइट बेटा 97 आ रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट। बेटा ठीक से जोड़ा करो यार बच्चा, इतनी ज़्यादा गलती नहीं होनी चाहिए वरना सुई लग जाएगा। आज मंगलवार है तोते को बुखार है, तोता गया होटल में बाथरूम कर दिया बोतल में। टैन टैन टैन। देखा ठीक है। अब बेटा इसके बाद हमारे पास टॉपिक है, इसका नाम क्या है ऊर्ध्वपातन। क्या नाम है बताओ, बताओ क्या होता है ऊर्ध्वपातन, पता है किसी को। सब्लिमेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सब्लिलेशन नहीं सब्लिमेशन। समझते हो सब्लिमेशन का मतलब, नहीं समझते। चलो पढ़ाते हैं ऊर्ध्वपातन। तो हम अगली विधि क्या लिखेंगे। अच्छा मैंने आपको वो लिखवाया था, संघनन करने पर ये बनता है, वाष्पीकरण करने पर ये बनता है, नहीं लिखवाया था। दिखाओ अपनी कॉपी दिखाओ, लास्ट लेक्चर में लिखवाया होगा। चलो लिखो अगला हेडिंग करते हैं फटाफट से। आ जाओ ऊर्ध्वपातन क्या लिखेंगे हम बताओ। ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन, लिखो। सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन क्या होता है। एक ऐसा पदार्थ बेटा हम लेते हैं जिसको तेजी से गर्म करने पर क्या होता है, वो द्रव अवस्था में बिना पिघले क्या बनता है, भाप बन जाता है, वाष्प क्या बनता है। लिखो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें तेजी से गर्म करने पर, जिन्हें तेजी से गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, परिवर्तित हुए बिना सीधे, परिवर्तित हुए बिना सीधे कहां पहुंचते हैं बताओ। परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था यानी कि वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं बताओ, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल बताओ कौन कौन है बेटा, एग्जाम्पल दो। क्या कपूर का भी देखा तुमने, कपूर, कपूर जलता है, क्या होता है कपूर में, जलते ही गैस अवस्था में बनता है। जैसे बर्फ है, गर्म करेंगे तो क्या बनता है बर्फ को,
द्रव बनता है, पिघलता है ना, द्रव बनता है, पानी बनता है, फिर जैसे उसे और गर्म करते हैं फिर वहाँ बनता है। लेकिन अभी तुमको दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। अमोनियम क्लोराइड, एग्जाम्पल लिखो, अमोनियम क्लोराइड है ना, और कपूर कौन, कैम्फर है ना, कैम्फर मतलब कपूर बेटा, CA है, ये ध्यान रखना। ले भैया मिटाई देते हैं, कौन सा इंक लग रहा है, कैम्फर, ठीक है ना, हो गया। आयोडीन के लवण है ना, आयोडीन भी होते हैं बेटा, ध्यान रखना, आयोडीन आदि। आयोडीन आदि को गर्म करने पर सीधे कहाँ बदल जाते हैं बताओ, सीधे द्रव अवस्था में, सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बताओ, परिवर्तित हो जाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, हो गया ये। अब हम इस ऊर्ध्वपातन विधि को प्रयोग के माध्यम से देखेंगे। तो आओ बच्चों करते हैं ऊर्ध्वपातन। हाँ बेटा, गर्म होने पर सीधे, अच्छा द्रव, अरे यार यहाँ गैस आएगा, थैंक यू बताने के लिए, ऐसे बता दिया करो गलती हो तो, है ना, सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं ना। तो अब हम इस ऊर्ध्वपातन को एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझेंगे और आपको अमोनियम क्लोराइड को अब हम गर्म करके दिखाएंगे। ठीक बच्चा, आओ अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट का सारा सामान हमारा आ चुका है आपके समक्ष। सबसे पहले हम बर्नर ऑन करेंगे। अच्छा पहले आप ऐसा कीजिए, बर्नर ऑन करते हैं पहले हम लाइटर की मदद से। चलो सिलेंडर ऑन किया जाए, बर्नर को चलने लगा ये। खुला नहीं, चलो हमारा बर्नर ऑन हो गया। तेज जल रहा है, थोड़ा कम कर लेते हैं ना, थोड़ा कम करने से सही रहेगा। चलो हमारा बर्नर ऑन हो चुका है, ठीक। लाओ ये हमारे पास क्या है, जाली, इस पे रख देंगे, ठीक है। अब हमको वो ला के दो, लाओ चाइना डिश लाओ, ये दिखाओ मुझे एक बार, पकड़ो। ये हम इस पे क्या रख दिए, चाइना डिश, क्या रख दिए बताओ। अब उठाओ अमोनियम क्लोराइड, इसमें क्या है हमारे पास बेटा, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, है ना। देखना ये डायरेक्ट जो है ना, ठोस, देखो ये ठोस अवस्था में है ना, देखो ये क्या है बताओ, ये देखो ये ठोस अवस्था में है। अभी देखना ये गर्म होगा, सारे वाष्प देखो बन रहे ना, भाप बन के उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा है। पकड़ो इसको, ये बंद करो ढक्कन। अब देखो हम क्या करेंगे, इस कीप का मुंह बंद कर देंगे ताकि वाष्प बन करके बाहर ना जाए, है ना। देखो हम इसका जो मुंह है वो बंद कर देंगे बेटा, देखो हमने इसका मुंह बंद कर दिया है ना। ये तो जो भाप बन के निकल रहा है ना, ये अमोनियम क्लोराइड ही है। अब ये हमने इसको बंद कर दिया, क्या कर दिया, बंद। अब देखना ये जितना भी अमोनियम क्लोराइड है, ये देखना वाष्पकृत होकर इस पे इकट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो ये वाष्प बन रहा है ना, ये जो वाष्प बन के उड़ रहा है वो सबके सब देखना भी खत्म हो जाएगा, इस कीप के सतह पे जाकर के सारा बैठ जाएगा, ठीक है ना। हम इसे बंद कर देते हैं ना, इसमें सारा इकट्ठा हो जाने दो, है ना, सारा वाष्पीकृत हो जाएगा ना, इस पर बैठ जाएगा, देखना। फिर मैं आपको दिखाऊंगा परत अमोनियम क्लोराइड की इस कीप की सतह पर अंदर की ओर, ठीक है। ये हमारा क्या हो रहा है, ऊर्ध्वपातन। क्या हो रहा है, ऊर्ध्वपातन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कोई भी ठोस पदार्थ तेजी से गर्म करने पर क्या बनता है,
द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए वाष्प अवस्था यानी गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जाम्पल कौन कौन बताओ? अमोनियम क्लोराइड, कपूर, है ना, आयोडीन आदि, ये सब क्या है? इसके उदाहरण है। ठीक है, देखो ये सफेद सफेद हो गया ना पूरा, ये देखो ये जो वाष्प निकल रहा है, ये वाष्प किस चीज का है? अमोनियम क्लोराइड का। देखो अगर मैं इस पर हाथ रखूं ना ऐसे, देखो हाथ देखो, दिख रहा है? ये देखो इस पे देखो जम गया सारा, है ना। इसको और इकट्ठा हो जाने दो, है ना। हमारा की भाषा टेट है ना, बहुत हो गया। ठीक है, अब हम गैस कर देंगे बंद। चलो, जो कीप है ये एक्चुअली प्लास्टिक का है ना, तो मेल्ट हो गया, देखो टेढ़ा हो गया, है ना। इस पर इकट्ठा हो जाने दो, है ना। अभी बहुत ज्यादा हॉट है, गर्म है ना। सारा वाष्प जो है ये देखो, ये अमोनियम क्लोराइड है ना। अभी ना थोड़ा उसको हो जाने दो, बहुत ज्यादा बदबू दे रहा है। देखो आ जाओ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अरे भैया चिपक काहे गए? ये चिपक गए, सिट। देखो ये जो कीप का सतह है, दिख रहा है आपको? देखो ये क्या है? ये अमोनियम क्लोराइड है ना। देखो ये गैस अवस्था से आकर के गैस बना, फिर आगे इस पे देखो चिपक गया। देखो ये क्या? देखो ये क्या है? ये अमोनियम क्लोराइड है ना। ये देखो ये जो निकल रहा है, क्या निकल रहा है? अमोनियम क्लोराइड निकल रहा है ना। और ये देखो अंदर कैसा है, देखो ये डायरेक्ट हमारा ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया, है ना। चलो कोई नहीं, ये हमारा रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। चलो, तो अभी आपने एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखा कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, अब हमने सभी चीजें पढ़ लिया है, तो तापमान का प्रभाव अभी आपने देखा कि तापमान को कैसे घटा के बढ़ा करके हम पदार्थ की अवस्थाओं को कर सकते हैं परिवर्तित। ठीक है, अगले लेक्चर में शायद हम लोग पढ़ पाए कि दाब का प्रभाव से क्या फर्क पड़ता है पदार्थ के परिवर्तन पर। तो आइए, हमने जो अभी सीखा उसका थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूं। हमारे पास था ठोस पदार्थ, ठोस को हमने क्या किया? गर्म किया। गर्म किया तो क्या बना? द्रव बना। द्रव को आपने क्या किया? गर्म किया तो क्या बना बेटा? वाष्प। क्या बना? वाष्प, यानी कि गैस अवस्था बना। ठीक है, गैस अवस्था बना। और आपने गैस को क्या किया? ठंडा किया, तो शीतलन दिया आपने इसको, शीतलन दिया इसको, क्या बना? द्रव। द्रव को आपने और दिया शीतलन, तो क्या बना? शीतलन दिया तो बना ठोस। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? संघनन कहते हैं ना, संघनन। संघनन हिमांक बोलते हैं बेटा इसको, ना हिमांक बोलते हैं इसको। फ्रीज किया आपने इसको, है ना। और फिर और यहाँ जो क्या शीतलन, इसे हम बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। और ये जो ठोस से बना द्रव, इसे बोलते हैं गलन। और द्रव से बना गैस, इसे बोलते हैं क्वथन बोलते हैं ना। और ठोस से डायरेक्ट क्या बना? गैस, उसे हमने क्या कहा? ऊर्ध्वपातन। क्या कहा? इसे हमने ऊर्ध्वपातन कहा। तो ये हमारी टोटल क्या हुई? हमारी जो थी हमारी जो चीजें थी, तापमान का प्रभाव भी हमने भी आपको करके दिखाया, अवस्थाओं को परिवर्तन। तो अगले क्लास में बच्चा पार्टी हम लोग पढ़ेंगे, तापमान का प्रभाव तो पढ़ लिया, दाब के प्रभाव से कैसे पदार्थ की अवस्थाओं को किया जा सकता है परिवर्तित, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, माता पिता की बात मानते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।